Hi everyone, welcome back to my channel Imperfect Girl. Imperfect series में आपका स्वागत है. Hi everyone, so I'm back with the whole story. Now that I'm okay, I'm fine, सब ठीक लग रहा है. It just कल मुझे अपने stitches निकालने हैं. Let me just show you. The stitches are there. मुझे कल stitches निकालना है तो now that मेरे सारे medicines वगैरह सब ख़त्म हो गए तो now I'm feeling better. एंड मैंने सोचा इट्स टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग. मैं अपना स्टोरी बताऊँ कि है क्या एक्चुअली, हुआ क्या, सब स्टार्ट कैसे हुआ. जो भी इंसान को विजडम टूथ आने वाला एटलीस्ट दैट पर्सन कैन रिलेट टू मी. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद लास्ट वीक. क्या हुआ था. सो एक्चुअली मैं मंडे को मुझे हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ था फ्रॉम मंडे. तो मुझे लगा था कुछ नहीं है, ठीक है, हल्का दर्द कभी कभी रैंडम हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा. मंडे उतना दर्द नहीं था तो मुझे उतना पता नहीं चला. आई इग्नोर्ड इट बेसिकली. फिर गई और मेरे मैनेजर नहीं आया. देन आई डिसाइडेड कि आई शुड कॉल हिम एंड टेल हिम कि मुझे ये बात करनी थी आपसे. आई कॉल्ड हिम अगेन एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम इन सच अ पेन दैट माई राइट साइड इज़ लाइक ऑल स्वेलन अप, लाइक पूरे फूल चुके हैं, पूरे फूल चुके थे. एंड देन आई टोल्ड हिम कि मैं नहीं अब यहाँ पे अभी काम बैठ के नहीं कर सकती बिकॉज आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन. सो ही जस्ट सेड कि ठीक है दीदी चली जाओ घर आप. मैंने बोला मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी बट आई कांट सिट हियर. सो ही सेड कि इट्स ओके, यू कैन गो होम एंड टेक रेस्ट, और अगर काम आएगा तो देन इफ़ यू वांट टू यू कैन वर्क फ्रॉम होम, ऐसे करके मतलब बोला उन्होंने. तो आई वाज लाइक ठीक है. उसके बाद मैं घर आ गई और मैं घर आई तो मुझे वो धीरे धीरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, टू द पॉइंट कि मुझे अपनी बहन को मैसेज करना पड़ा कि प्लीज़ प्लीज़ टेल मी कि कैसे इसको ठीक करूँ, बिकॉज मुझे तो बस डोलो पता है एंड पैरासीटामोल पता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है. तो मैंने बस यही बोला कि मुझे कुछ तो ऐसा बताओ कि मैं इससे ठीक कर पाऊँ. तो शी सेड उसके एक डेंटिस्ट है, तो उससे उसने पूछा कि एक सेकेंड, उससे उसने पूछा कि बता दो इसको कुछ बहन को मेरी मेडिसिन देना है. तो उन्होंने मुझे बताया दवाई विच लिटरली हेल्प मी. बट हाँ, वो दर्द जा नहीं रहा था. जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हो रहा था फिर वापस आ रहा था. तो उस पूरे दिन में मैंने 3 दवाइयाँ खा ली थी विच वॉज़ नॉट अलाउड. क्योंकि मैं इतनी पेन में थी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या अलाउड है क्या नहीं, मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए बस. तो उस दिन का तो ये था. वेडनेसडे आई टुक लीव फॉर 2 days. आई टोल्ड माई मैनेजर कि मैं तो नहीं कर सकती, मैं बहुत दर्द में हूँ. और ऐसा हो रहा था कि मैं रात में भी नींद में उठ रही हूँ दर्द से कि ओ माय गॉड इट्स सो पेनफुल कि मैं नींद में दर्द में उठी. एंड जब मैं दर्द में उठ रही हूँ एंड आई वाज लाइक कि क्या करूँ. फिर मैं वही दवाई खा रही हूँ जो मेरी बहन ने मतलब डेंटिस्ट से पूछा था, एंड मैं वो दवाई खा रही हूँ और मैं बस नींद में रो रही हूँ कि बस ये लाइक लिटरली बस ये ऐसा हो जाए कि ये ठीक हो जाए तब मैं सोऊंगी, और मैं बस नींद में दर्द में वेट कर रही हूँ एंड आई एम क्राइंग. एंड आई एम टेलिंग यू गाइज कि मैंने ना 4 दिन दर्द झेला है. एंड मैं 5वें दिन डॉक्टर मतलब अपॉइंटमेंट ले लिया था वैसे, बट इतने दर्द झेलने के बाद वो जब आखिर वो दांत निकलना था. तो आपको अगर दर्द हो रहा है विजडम टूथ में, प्लीज़ फर्स्ट डे गो टू डेंटिस्ट, प्लीज़ गो टू डेंटिस्ट. बहुत हेल्प होता है मतलब. हाँ, तो डिसाइडेड मेरी बहन ने बोला चुपचाप से गो टू अ डेंटिस्ट, गुड डेंटिस्ट. तो शी रिकमेंडेड क्लोव. तो मैं क्लोव के पास गई एंड मेरे नियर बाई में ही था जहाँ पे मेरा जिम है, वहीं पे था. तो मैं चली गई अपॉइंट डेंटल गई. वहाँ पे सब कुछ वो भी फॉर्म वॉर्म भरना था, वो फॉर्म फिल किया एंड मैं बैठी. एंड मैं बहुत ही ऐसे वो थी कि मुझे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी दांत का दर्द, तो मुझे पता नहीं था कि मतलब वो क्या करेगी क्या नहीं. तो मैं बैठी और वो उसने एक चेयर पे बैठाया जहाँ पे ऐसे लेटना होता है. एंड शी चेक माई टीथ एंड शी वाज लाइक कुछ नहीं है. तो मैंने बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है. कुछ नहीं, वार्म वाटर से रिंसेस करो, इट विल बी फाइन. एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि इफ़ आई एम आस्किंग यू कि मैं बहुत दर्द में हूँ, एज अ डॉक्टर यू विल से कि हाँ ये दवाई है ये खा लो, या अगर कुछ SOS दवाई है डॉक्टर तो बताते हैं. एंड शी वॉज नॉट टेलिंग मी एंड शी वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड. कर दो एक्सरे करके पता चलेगा. कहती हमारे पास एक्सरे नहीं है. आई वॉज शॉक्ड. फिर मैं एकदम ही देखा नहीं उसने, मतलब एकदम ऐसे कि मैं गई हाँ ठीक है. फिर मैं गेट पे भी जाते वक्त बोला कि कुछ बहुत दर्द होगा तो क्या करूँगी. कहती कुछ नहीं, वार्म वाटर रिंसेस करना ठीक हो जाएगा. एंड आई एम सेइंग वो बिल्कुल एकदम नॉन इंटरेस्ट, हाँ कर लेना ठीक हो जाएगा ऐसे. एंड आई वाज लाइक तुम डॉक्टर ही हो ना भाई. मेरा बस यही रिएक्शन था. बट मैंने कुछ बोला नहीं. मैं बस वहाँ से निकल गया और मैंने अपने बहन को कॉल किया कि आई एम स्टिल इन पेन, बट उसने कुछ हेल्प नहीं किया, ना एक्सरे किया ना कुछ भी नहीं.
मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लोव डेंटल में बहुत अच्छे से देखते हैं, ये बहुत ही गंदी डॉक्टर थी, तो तुम कहीं और दिखाओ। मुझे नेक्स्ट ही डे, दैट मीन्स थर्सडे, वेंसडे में गई थी, थर्सडे मुझे बुलाया दूसरे डेंटिस्ट के पास, सेम मतलब क्लोव डेंटल के ही दूसरे ब्रांच में। तो आई वेंट देयर एंड वहाँ पे वो डॉक्टर इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये जो दांत, उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे करके बोला कि ये तो बहुत ही टेढ़ा है। मैं एक्सरे यहाँ लगा रही हूँ अटैच कर आगे, तो ये टेढ़ा दांत था, तो उसकी वजह से वो बोली कि ये बहुत दिक्कत करेगा, अगर निकलवाना है तो अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू एंटीबायोटिक्स, आई एम गोइंग टू गिव यू पेन किलर, आई एम गोइंग टू गिव यू क्या बोलते हैं, गैस की दवाई एंड ऑल द थिंग्स शी मेंशन कि ये खाओ। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी बोला हॉट वाटर, मतलब वार्म वाटर रिंसेस करना, ठीक है। आई वाज लाइक ओके। आई टोल्ड हर कि मुझे जो, और हाँ मेरा ना यहाँ पे बहुत कुछ एक ऐसे दोनों साइड होता है, डोंट रिमेंबर द नेम, तो वो ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो मैं पुरानी वाली डॉक्टर के पास पूछा, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि मुझे नहीं पता, गो टू ईयर नोज एंड आइज डॉक्टर के पास, ETR और समथिंग, आई डोंट नो, उसके पास बोल दिया जाओ। आई वाज लाइक डूड, तुम दांत की एटलीस्ट तुम थोड़ा तो हेल्प कर ही सकती हो। एंड फिर मैंने इस डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ये ऐसा हो रहा है, उसने मुझे बताया लिम्सिस, बोला कि लिम्स है ये ऐसे हो जाते हैं वो, एंड अब तो मुझे पता भी नहीं है, नहीं वैसे अब तो लग रहा है ठीक भी हो गया। उस टाइम शी हेल्प मी अलॉट एंड उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि देखो ये होता है जब ऐसे दांत का दर्द होता है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताया, लाइक क्वाइट लिटरली सब कुछ बताया। एंड आई वाज सो हैप्पी कि भाई ये होती है डॉक्टर जो सब बता रही है। एंड फिर क्या हुआ कि मेरा एक्सरे किया, एक्सरे में भी दिखा, एक्सरे में उसको उन्होंने देख के बताया कि देखो ये इशू है, तो मैं नहीं निकलवाई तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ये टेढ़ा ही निकल रहा है, और इट्स बेटर कि हम क्या बोलते हैं विजडम टूथ को निकलवा ले, बिकॉज विजडम टूथ वॉज बेसिकली ऐसा होता था पुराने टाइम में, हमारा जॉ बहुत ही ऐसा होता था, बड़ा होता था एंड हमें उस दांत की ज़रूरत होती थी। अब के टाइम इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें सर्जरी कराना वुड बी अ बेटर ऑप्शन, लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ। तो आई सेड कि ओके, बट अंदर से मेरी पूरी फट रही थी। आई वाज लाइक कि भाई नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो शी सेड कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, सब एनेस्थीसिया एंड ऑल दे करके सब हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने बोला ठीक है, इफ़ यू से सो। थर्सडे मैंने चेक कराया एंड फ्राइडे का अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने अपना सर्जरी का, आई मीन एक्सट्रैक्शन। फिर एक्सट्रैक्शन के लिए मैंने, और फिर मेरी बहन थर्सडे ही आ गई कि शी सेड कि मैं आ जाती हूँ शाम तक। तो आई सेड कि प्लीज़ आ जाओ, बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न मैं अकेली हूँ एंड आई नीड यू या माई सिस्टर। एंड शी वॉज लाइक थ्रू आउट, मेरी बहन मेरे साथ मतलब बात कर रही थी, एज इन पूरे प्रोसेस, पूरे दर्द वाले प्रोसेस, पूरे जर्नी में, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल। लाइक लोग बोलते हैं कि इफ़ यू हैव सिस्टर ऑल्सो, तो तुम्हारे पास मम्मी का एक यू नो झलक हमेशा साथ रहेगा, एज इन यू नो यू लूज योर पेरेंट्स बट यू एटलीस्ट हैव योर सिस्टर। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी कंपेयर टू दैट, बट इवन तो हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट आई स्टिल फील कि मतलब इतना कोई केयर नहीं करता जितनी अपनी बहन करती है, अपने भाई बहन बेसिकली। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मेरे नहीं है। शी केम, हमारे एक्सट्रैक्शन हुआ। एक्सट्रैक्शन होने के बाद मुझे फॉर सम रीज़न, मैंने एक आंटी को देखा एक्सट्रैक्शन के बाद, शी वॉज नॉर्मल, बस वो उन्होंने अपने उन्होंने उनका ही साइड हुआ था, तो वो दांत में ऐसे पकड़ी हुई थी एंड थोड़ा सा ऐसे शी वॉज टॉकिंग। एंड जब मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ एंड मैं निकली, और मेरा तो एक्सट्रैक्शन ऐसा हुआ कि मैं पहले 30 मिनट्स वेट किया, ठीक है। 30 मिनट्स वेट करने के बाद आई वेंट, अंदर गई मैं, आई वेंट देयर एंड मैं बैठी। एंड वो डॉक्टर बहुत ही छोटी थी, लाइक एज, मुझे लगा इतनी यंग डॉक्टर मेरा क्यों सर्जरी या एक्सट्रैक्शन कर रही है। भाई मुझे बहुत ही एकदम ट्रस्ट इशू पीक, ठीक है, पीक ट्रस्ट इशू का क्या होगा। देन आई वाज लाइक ठीक है। और एक तो मेरी फट रही थी, पूरी फट रही थी, सब बोल रहे थे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बट मुझे पता था कि बहुत दर्द होने वाला है, लाइक एक्सट्रीम पेन होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। उसके बाद मैं कुछ नहीं, मैं गई और मैं लेटी एंड शी स्टार्टेड कि हाँ एनेस्थीसिया, पहले एक स्प्रे लगाया, फिर इंजेक्शन लगाया। भाई लिटरली शी पुट इंजेक्शन हियर, इस साइड पूरे उसने पूरा इंजेक्शन दबा दबा के लगाया। एंड तब वो दर्द हो रहा था, लोग जो बोलते हैं नहीं हो रहा था, हो रहा था दर्द, ठीक है। एंड बहुत ही एकदम से सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यू विल फील एकदम नम एंड बहुत ही मिंटी, लाइक
मुझे तो बहुत फील हुआ, स्पेशली जीभ पे तो बहुत ज़्यादा अजीब सा ही। एंड मैं उसको बोलूँ कि ये क्या वियर्ड सा टेस्ट है, तो वो मुझे, मैंने इतनी बार वियर्ड बोल दिया था कि वो बोलती है अदिति तो मैं सिर्फ वियर्ड टेस्ट आ रहा है, ये कौन सा टेस्ट है वियर्ड वाला। मैंने आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन, मुझे बस वियर्ड फीलिंग हो रहा। तो शी वॉज लाइक कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। शी वॉज कंसोलिंग मी। मैंने चश्मे पहने थे एंड जब मुझे एनेस्थीसिया दे करके जब वो सुन कर लिया प्रॉपरली, उसके बाद भाई उसने लिटरली, मैं बताती हूँ, गम है ठीक है, गम को ऐसे ऐसे हटाया, दांत को पकड़ा कैंची के थ्रू एंड उसने खींचा है डूड, लिटरली शी जस्ट पुल्ड इट आउट। एंड देन आई सॉ, पहले तो मुझे उस प्रोसेस में खुद को ही सोच के बुरा लगा था कि भाई ये क्या दरिंदे वाला हरकत था कि खींच लिया एकदम। मुझे तो लगा था पूरा मशीनों का जिससे वो धीरे धीरे करके निकालेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसने फिर मुझे एक कॉटन दिया उस पर, क्योंकि ब्लड आएगा चाहे इफ़ यू डोंट फील लाइक कि वो क्या बोलते हैं उसको, दर्द हो ना हो, बट उसमें ब्लड आ रहा है ठीक है। तो उसने मुझे एक कॉटन लगा दिया वहाँ पे ताकि वो ब्लड रुक जाए। एंड उस जो असिस्टेंट था उसने पूछा कि आपको ये दांत चाहिए, मैंने बोला येस आई नीड दैट दांत, इवन दो उसने मुझे दर्द दिया, मुझे चाहिए ज़रूर। तो मैंने वो रखा कि मैं वहाँ से निकली और मेरी बहन को पता ही नहीं चला इतना जल्दी हो गया। शी वाज लाइक हो गया, मैंने बोला हाँ हो गया, और मैं एकदम ऐसे कहती कि दर्द हो रहा है, और पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न मुझे निकलने के बाद दर्द हो रहा था। मैंने सुना है बहुत लोगों को नहीं होता है, बट मुझे हो रहा था। एक और पेन किलर खाया, पेन किलर खाने के बाद बहुत देर बाद ठीक हुआ। मैंने उसका वीडियो भी बनाया कि मैं जब उसके बाद अपना बहुत सेका। सो हाँ, मुझे जैसे ही वो हुआ था ना सर्जरी, उसके बाद थ्रू आउट मैंने आइस पैक लगाया था, उससे बहुत हेल्प हुआ था। लाइक बहुत, एक टाइम ऐसा हुआ था मुझे लगा ये साइड सुन हो गया, बट ये बहुत हेल्प किया मुझे। फिर मैंने वार्म वाटर रिंसेस आफ्टर 24 आवर करने स्टार्ट कर दिए थे, वो भी मुझे बहुत हेल्प किया था दैट। और मैंने आइसक्रीम बहुत खाया था, डॉक्टर ने, इवन तो मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आइसक्रीम, बट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अब तो तुम गिल्ट फ्री आइसक्रीम खा सकती हो, टब लेके बैठो, ये करो वो करो, आई विल ईट। डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मुझे कल निकलवाने जाना है, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। 24 आवर्स में थोड़ा बहुत दर्द रहा था, उसके बाद धीरे धीरे दर्द चला गया, क्योंकि मुझे पेन किलर पे ही रखा गया था, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, here's my Insta ID as well. Like, share, comment. If you guys can relate to this video, comment down below.